वासियों, सबसे पहले तो मैं इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मेरा जो कार्यक्रम था यहाँ सिर्फ 15-20 मिनट चाय पीने का कार्यक्रम रखा था। मुझे क्योंकि लगातार और भी कार्यक्रम करने हैं, मेरे अभी सोनीपत तक के कई प्रोग्राम, और यहाँ भी आपने देखा होगा कि 1 घंटा में लेट हो गया हूँ। तो मंच पर बहुत से लोग आ गए थे, मैंने थोड़ा उनको कहा कि भाई बाद में मिलेंगे, वरना ये आधा घंटा इसी में लग जाएगा, मुझे 4 बात करनी है, वो कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो इसलिए जो भी लोग आए थे यहाँ, उनको मैं बाद में चलते हुए रास्ते में जो लोग होंगे यहाँ मिल लेंगे, और कोई अपना कागज देना होगा दे देंगे। आज पूरे सोनीपत जिले के ऐसे लोग कुछ मेरे पास जो आए, जिन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलना है। मैंने कभी हमारा हृदय तो दिल खुला है, द्वार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है। साथ में 5 मिनट रखिए कि हमारे यहाँ चाय पीने आना, मैं जरूर आऊंगा। तो आज हालांकि यहाँ इस गांव में मैं पहले भी आया हूँ, चुनाव के दिनों में आया था, लेकिन फिर से हमारे भाई अमित मोर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपके बीच में आया हूं। मेरे साथ हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी, हमारे विधायक हैं श्री मोहनलाल कौशिक जी, पार्टी के और भी सब नेता यहाँ हैं। सबकी ओर से मैं आपको आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप केवल चाय का कार्यक्रम नहीं, एक रैली के रूप में एकत्र हुए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जहां तक अमित मोर इसके ज्वाइन करने का विषय है, तो जो मेरी जानकारी है अभी तक ये जसपा के हल्का अध्यक्ष है, एक बहुत ही ऊर्जावान युवा है, और इनके पिताजी दादाजी वो हरियाणा सरकार में सेवा कर चुके हैं, इसलिए हरियाणा के साथ इनका जो अटूट और घनिष्ठ संबंध है, उस नाते से भी मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, और ये आशा करता हूं कि जैसे इनके पिताजी दादाजी ने एक प्रकार से सरकारी नौकरी में भी सेवा का ही भाव रहता है, तो जैसे उन्होंने सेवा की है, आगे ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की सेवा करें। आपके सामने हाँ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, आप सब गवाह हैं, है कि नहीं। अब मैं अमित मोर से पूछना चाहता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को बुलाया है, तो क्या मेरा भाषण सुनने के लिए बुलाया है या इनको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बुलाया है? पक्का ये कहते हैं पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन, और एक बात इन्होंने कह दी साथ में धन। भैया धन की बहुत बड़ी जरूरत भी नहीं है, तन और मन से आप जुड़ जाओगे तो धन तो अपने आप आ जाएगा, कहीं जाता नहीं है, ठीक है ना। धन चाहिए, मन चाहिए, धन तो आपका साथ है ही। एक बार एक किसी आदमी की बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनकी मैं घटना सुना रहा हूं। एक हुए हैं डॉक्टर हेडगेवार, महाराष्ट्र के डॉक्टर बलिराम है, केशव बलिराम हेडगेवार। वो समाज का काम करते थे, पैसे की जरूरत पड़ती है समाज का काम करने में। उसी समय मदन मोहन मालवीय, ये भी उसी समय हुए। मदन मोहन मालवीय भी बहुत बड़े एक प्रकार के उस समय के स्वतंत्रता आजादी से जुड़े हुए नेता थे, और उनमें खूबी थी, वो पैसे बहुत इकट्ठे कर लेते थे लोगों से। बनारस विश्व हिंदू परिषद विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जिसका नाम है, वो हमने सुना होगा। ये 1930-31 में उसके लिए उस पुराने जमाने में उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कराया था। आज जो पता नहीं 100-200 करोड़ के बराबर होगा, शायद 500 करोड़ के बराबर होगा। उस समय एक वो नहीं आए हैं तो खुद चले गए कि डॉक्टर हेडगेवार बहुत बड़े काम करते हो, दुनिया मेरे पास आती है, हमारे लिए पैसा इकट्ठा करा दो, धन इकट्ठा करा दो, आप कभी नहीं आए। कर लेंगे कोई नहीं, मैं तो समाज के लोग अपने आप, जिनको लगता है अच्छे काम है, अपने आप आके दे जाते हैं। मुझे धन की जरूरत नहीं है,
मुझे अगर जरूरत है मेरी पूरी कर सको तो एक और चीज की जरूरत है, कि बताओ क्या जरूरत है, मैं पूरी कर दूंगा। उनका तो मुझे जरूरत है लोग, ये महामना मालवीय है, मदन मोहन मालवीय की जरूरत है। ये अगर आ जाए, तन और मन के साथ आ जाए, बाकी मुझे चिंता नहीं। ये अगर आगे तो इनका धन तो अपने आप आ जाएगा। ये बात को उस समय 1931 में सुना रहा हूं। और मदन मोहन मालवीय डॉक्टर हेडगेवार के साथ खड़े हो गए, साथ जुड़ गए। जब किसी काम की जरूरत पड़ी तो मदन मोहन मालवीय जाकर के पैसे लेकर के आगे बढ़ते। तो इसलिए ये समाज के लोग तन से जुड़ जाए, मन से जुड़ जाए, तो यह धन आ जाएगा ना मैम। जिनको लगता है तन आ गया, मन आ गया, तो धन अपने आप आएगा कि नहीं? जिसको लगता है अपने आप धन आएगा, वो बताओ कौन कौन है? सबको पता है, तन आ जाए, मन आ जाए तो धन अपने आप आ जाता है, कमी नहीं रहती। खैर, बात में से बात निकली तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अमित मोर भाई, जो एक समाज सेवी हैं, बहुत आपके बीच में रहने वाले, एक बहुत प्रमुख परिवार के साथ जुड़े हैं, ये आए हैं। आप भी सब आज जुड़ गए, हजारों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप आए हैं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक दो बातें और मुझे करनी है, क्योंकि आपको भी 1-1.5 घंटा हो गया इंतजार करते हुए। अगले भी प्रोग्राम मेरे जो और हैं वहां भी घंटों इंतजार कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, 8.5 साल से हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नाते से, सरकार के नाते आपकी सेवा कर रहे हैं। देश में 9 साल हो गए मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। हमने सेवा करते समय ये नहीं सोचा कि कौन से इलाके का काम है, कौन से इलाके का नहीं है। कभी कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे कोई इलाका विधानसभा में हमारे साथ आया या नहीं आया, बाई इलेक्शन में भी आया चाहे नहीं आया। हाँ, इतना मैं आपको जरूर धन्यवाद करता हूं कि जब बड़ौदा में बाई इलेक्शन आया था तो आप लोगों ने पिछली बार से ज्यादा हमको वोट दिए थे। मेरे ख्याल 15,000 वोट उससे ज्यादा मिले थे आपकी ओर से। मैं तो उसी को ये मान के चलता हूं कि बड़ौदा सीट हमने जीत रखी है। मैं उसी बात को मान के चलता हूं। आपका उसके लिए आभारी भी हूं। साथ में अपेक्षा करता हूं कि 2024 अब ये सीजन आ गया फिर से, जैसे किसानों का सीजन होता फसल का, कहीं मौसम, कहीं कोई हमारी, इनके सबके सीजन होते हैं। तो अभी ये जो 1 साल का सीजन किन लोगों के लिए है बताओ? किसका सीजन है ये? चुनाव का, ये राजनीतिक आदमियों का। और सब लोग अब निकल के आएंगे, आपके पास पहुंचेंगे। जो बिल्कुल छुप के बैठे वो भी पहुंचेंगे और तरह तरह की आपको लुभावने नारे भी देंगे। हम आएंगे तो ये दे देंगे, हम आएंगे तो ये दे देंगे, हम आएंगे तो ये दे देंगे। मैं तो ये मानता हूं किसी प्रकार के आने की संभावना उनकी आगे नहीं है। इस अगले चुनाव में तो नहीं है, ना देश में है ना प्रदेश में, कहीं नहीं है। क्योंकि इस प्रदेश की रचना जो लोगों की समझ बनी है, जो हरियाणा में इस सरकार ने काम किया या इससे पिछली सरकार के काम है, वो पिछली तुलना करते हैं कांग्रेस की सरकार की। कांग्रेस की सरकार में क्या होता था? तेरा भ्रष्टाचार, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के होता नहीं था। आज किसी का कोई काम हो, वो काम होने वाला है तो रुकता नहीं है, पैसे की तो जरूरत ही नहीं। मुझे याद है वो दिन कि जब कोई एक कर्मचारी ट्रांसफर के लिए यहां से चलता था, किसी एक आदमी को पकड़ता था, बिचौलियों को, चल भाई मेरी ट्रांसफर करा के ला। बहुत बिचौलिए थे। वो कहता निकाल गाड़ी, गाड़ी तो मेरे पास नहीं है। कि चल ठीक है, टैक्सी निकाल। टैक्सी लेके आ किराए पर, वो किराए की टैक्सी लाता, फिर कहता तेल डलवा, वो डलवा दिया, ले गया चंडीगढ़। 2 दिन पड़े रहते वहां तो खाना खिला, खाना भी खिलाता था। और 2 दिन में किसी न किसी से सौदेबाजी हो जाती थी, हाँ तेरा ट्रांसफर करा दूंगा मैं। हो जाता ट्रांसफर। हिसाब जो करते वो पैसा वैसा दिला के, और जिसका ट्रांसफर कहता अभी ट्रांसफर हो लिया, चल वापस चले। कहना ना वापस नहीं, मैंने तो 2 दिन और काम है, तू गाड़ी तो यहाँ छोड़ जा, टैक्सी मेरे पास छोड़ जा, किराया मैंने दे दिया, तू चला जा बस में। चलो वो सोचता मेरा ट्रांसफर हो गया, बस मिले कोई कार मिले कोई बात नहीं, उठता बस में आ जाता, घर फोन करता अपनी बीरवानी को कि भगवान मेरा ट्रांसफर हो गया, खुशी मना, खुश हो जाते हो। जब ये घर पहुंचता तो देखता घरवाली मुंह लटकाए बैठी है। क्या बात भगवान, तो इस तरह मुंह क्यों लटकाया है?
कि भी तूने तो फोन करा था ट्रांसफर हो गया, लेकिन तू चंडीगढ़ से चला, गांव में आया, इससे पहले एक फोन और आ लिया कि तेरा ट्रांसफर जो तूने कराया था वो तो कैंसिल हो गया। उसके घर पहुंचने से पहले कैंसिल हो लिया। पहले एक का दाव चला, फिर दूसरे का चल गया। दाव के ऊपर दाव खेलते थे। हमने सारी इंडस्ट्री बंद कर दी, चाहे वो ट्रांसफर की हो, चाहे नौकरियों की हो, चाहे ये जमीनों की दलाली हो, कोई भ्रष्टाचार हो, सब दुकानें बंद। आज बिना किसी भेदभाव के हम सबके काम करते हैं। हाँ, एक भेदभाव हम भी करते हैं। क्या करते हैं? अगर कोई स्कीम आए तो सबसे पहले उसका फायदा जो गरीब आदमी है उस स्कीम का फायदा पहले उसको देते हैं। ये भेदभाव हम करते हैं। गरीब आदमी का हक पहले है कि नहीं है? क्यों? सामाजिक कामों में या सरकार के कामों में पहला अधिकार गरीब आदमी का है। हमने इसके लिए परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी ये बनाई है। फैमिली आईडी में सबके घरों की जानकारी ले ली कि किस घर में कितनी आमदन है, परिवार के कितने मेंबर हैं, कौन पढ़ता है, कौन रोजगार करता है, कौन बेरोजगार है, कौन बुजुर्ग हो गया है, किसको पेंशन चाहिए, किसको नहीं चाहिए, कितनी उसकी आमदन, सारे खाते हमारे पास आ गए। और इसके आधार पर अब हमारे पास किसी को मांगने के लिए नहीं आना पड़ता। अगर 60 साल का बुजुर्ग हो गया, उसकी उम्र जो लिखी हुई है 60 साल होते ही सरकार का एक आदमी उसके घर चला जाता है, बाबा तुझे पेंशन लेनी है। पूछते जरूर है उससे, मानो को ये भी कहते हैं नहीं लेनी, जबरदस्ती नहीं देते, वो पूछते हैं, साइन करवा लेते हैं, फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसके घर में 2750 रुपए के नीले नोट पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंचते हैं। अगर मैं आपके बीच में कुछ नाम लेके आता तो मैं पूछता कि इनकी पेंशन अपने आप बढ़ी कि नहीं बढ़ी। किसी के घर में कोई बीमार हो गया, उसको कहीं इलाज कराना है अस्पताल में, तो उसका खर्चा कराने के बजाय 5 लाख रुपए का बीमा उस परिवार का मोदी जी ने कराया कि उसका घर ना बिक जाए, कर्जा ना चढ़ जाए। आयुष्मान के कार्ड बने कि नहीं बने? सबके बन गए ना। जो राशन कार्ड जिनके घर में नहीं थे और 1,80,000 से नीचे आमदन उनकी तय हो गई, सिद्ध हो गई, या उनका जो सर्वे हो गया, तो अपने आप बैठे बैठे घर राशन कार्ड बने हैं। और इस गांव में भी जरूर 200-500 कार्ड तो अपने आप ही बने होंगे, अगला गया भी नहीं होगा, ऐसे लोगों के कार्ड बने होंगे। हो सकता कुछ गलतियां भी हुई हो, गलतियां ठीक करने के लिए हमारा स्टाफ लगा हुआ है, हर दिन जो कोई गलती होती है उसको ठीक करते हैं। तो ये फर्क है उनमें और हमारे में। अब एक चीज और, लंबी बातें बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, हमने विकास के काम तो सारे किए ही किए हैं। शायद कांग्रेस भी करती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं करते, सारी सरकार बनेगी तो पैसा तो समाज का लगाना ही है, लेकिन इस विकास के साथ साथ लोगों का जीवन ये हमने सरल किया है, सुलभ किया है, आसान किया है। ये जो चक्कर काटते थे दफ्तरों के, हमने कहा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। गांव में सीएससी का सेंटर है, जाओ अपनी एप्लीकेशन लोड कर दो, अपने आप काम होके आ जाएगा। आपकी कोई डिमांड है हमारे पास भेज दो, हम जनसंवाद पोर्टल में डाल देंगे, डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, डिपार्टमेंट वाले अपने आप फोन करेंगे, भाई ये काम तुम्हारा हो रहा है, ये चल पड़ा है, ये अपने आप जानकारी मिलेगी। किसी का भी जवान का, नौजवान का, या किसी भी हमारी बहन भाई बेटी का जन्मदिन आता है, मैं उसके जन्मदिन पर उसको बधाई भी भेजता हूं। आप में से 2-3 महीनों में किसी को जन्मदिन की बधाई मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 महीने में जरूर ही हाँ 20-30 लोगों को जरूर बधाई मिली होगी। और हम कोशिश करेंगे सभी 3.5 करोड़ लोगों को ये हमारा बधाई का संदेश जाए। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी जन्मदिन पर याद तो कोई करता ही है ना। हम गांव के लोग कई बार अपने जन्मदिन को याद भी नहीं करते, तो आपको याद कराया जाएगा, आप आज के दिन पैदा हुए थे, इतने बसंत आपने पार कर लिए, आपकी आयु और लंबी हो, ये हम बधाई देते हैं आपको। तो भाइयों बहनों, बातें तो जैसा मैंने बताया बहुत है। मैं तो आज केवल अपना अमित मोर और हमारा बड़ौदे के इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए, मैं इनको सबको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने आया हूं। आपका कोई भी कभी भी काम हो, आप हमारे पास भेज देना। आपके जो नेता यहाँ के हैं और कोई नहीं तो अमित मोर के हाथ में भेजोगे, तब भी आपको समाचार मिल जाएगा ये काम आपका हो रहा है या नहीं हो रहा।
इस इलाके में जब मैं पिछली बार आया था तो बड़ौदा मोड़ से बड़ौदा ठुठान तक एक हमने बाढ़ की स्कीम के अंतर्गत अंडरग्राउंड पाइप इसकी घोषणा की थी। 20% काम उसका पूरा हुआ है, खुदाई हो गई होगी, कहीं पाइप भी डल गया होगा। 1200 एकड़ जमीन पर जो बाढ़ का असर होता है पानी का वो निकल जाएगा और ड्रेन में चला जाएगा। कुछ काम शुरू हुआ उसका, शुरू हुआ। खैर जिनके खेतों में वो इलाके में होगा काम उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन वो काम बहुत जल्दी क्योंकि शुरू हो गया तो पूरा भी हो जाएगा। उसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। और ऐसी जो आज जानकारी मिली है बड़ौदा ठुठान का जो तालाब है उस तालाब को भरने के लिए बड़ौदा माइनर से पाइप डलवाने का काम ये पूरा हो गया है। 20 लाख रुपया इसके ऊपर भी और लगाया गया है। एक जानकारी और हमारे लोगों ने दी थी, अरे वो आना वाली पाइप अरे नहीं है ना। गांव बड़ौदा मोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी, इसके निर्माण का काम ये हमने स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया और वो फाइल में जल्दी क्लियर हो जाएगा। 4 करोड़ रुपया लगा करके और पीएचसी का जो निर्माण है वो करा दिया जाएगा इस गांव के अंदर। ये जानकारी भी हमारे यहाँ दी है लोगों ने। कौन से गांव का था पाइपलाइन भी? घोषणा की थी जब चुनाव में आया था। बड़वासा का जो फ्लड बेल्ट है 22 बोरवेल वहां लगाए गए हैं। बड़वासा के एरिया में लगे हैं कि नहीं है? 22 बड़वासा की तरफ का कोई है यहाँ? हाँ, तो 22 बोरवेल वहां बड़वासा के इलाके में लगाए थे सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए। ऐसे ही 2 बेल्ट उसमें और जो ध्यान में आई है फ्लड स्कीम की। एक है गढ़वाल भावड़ धनाना, कितने दूर है यहाँ से? 4-5 किलोमीटर। तो इस पर भी वैसे ही जो बड़वासा फ्लड बेल्ट में हमने बोरवेल लगाए ऐसे ही बोरवेल लगा के ये गढ़वाल भावड़ और धनाना इसके भी जो सेम का जो समस्या उसको खत्म करने के लिए बोरवेल लगाए जाएंगे। एक दूसरी बेल्ट है शामड़ी चिड़ाना, ये तो शायद पानीपत रोड पर है। हाँ, ये पानीपत रोड पर है शामड़ी चिड़ाना। वहां भी ये सेम की जो समस्या है उस पर भी इसी प्रकार का जो फ्लड बेल्ट लगाए जाएंगे, बोरवेल लगाए जाएंगे, इस समस्या को भी हम खत्म करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो काम आपके गांव के भी जब भी कभी हमारे पास आएंगे उसको हम जो है उसी समय करवा करके आपके पास भेजेंगे। आज आपने पार्टी ज्वाइन की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई काम हो तो अमित मोर के माध्यम से आप लोग मुझे भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं, रुका था।